हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा जो है वो है संख्या पद्धति। मैथ में हमारा संख्या पद्धति है और इसे आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एकदम शुरू से समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा संख्या पद्धति लिखा हुआ है, इसको हम नंबर सिस्टम, इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा संख्या पद्धति में क्या है? पहला यहाँ पर प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या साथियों वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, ऐसे करके अनंत, एकदम आखिरी में अनंत तक जाए, वे संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, अगला हम यहाँ पर देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो साथियों पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या साथियों हमारी वो संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएं। जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएं। तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार, और इसी तरह करके पूरा अनंत तक, और लास्ट में अनंत तक जाता ही रहे, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये हमारी कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है, जो कि जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों, हमारा अगला क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, तो साथियों आपको पता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो साथियों, पूर्णांक संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो माइनस से स्टार्ट होती हैं और प्लस तक जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा -4, -3, -2 और -1। उसके बाद यहाँ पे 0, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह करके हमारी अनंत तक जो संख्या जाएंगी वो हमारी क्या है? ये संख्याएं माइनस से प्लस तक जाती हैं, तो वो संख्या क्या है? हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो साथियों आपको सम संख्याएं पता ही है। सम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो जाएं, दो से कट जाएं, ऐसी संख्या हमारी सम संख्या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे करके जो भी संख्या दो से विभाज्य हो जाएं, ऐसी संख्या हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं। अब दोस्तों, हम देखते हैं अगला विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? जो दो से ना कटे। विषम संख्या क्या होती हैं? जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इसी प्रकार जाती जाएंगी। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, वे हमारी कौन है? विषम संख्याएं हैं। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं, यहाँ पर लिख लेते हैं भाज्य संख्याएं। तो साथियों, भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो कट जाएं। ऐसी संख्याएं जो कट जाएं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 15, 12, इसी प्रकार की हमारी संख्या जो है वो भाज्य संख्याओं में आ जाएंगी। अब दोस्तों, हम इसी में अगला देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और अपनी संख्या से कटें, ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। साथियों, ऐसी संख्या हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।